हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी फॉर एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2023 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी रांगी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। साथ ही 86% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक लड़की के फेसबुक अकाउंट को कोई और ही यूज करके न्यूड वीडियोज भेज रहा होता है और उसकी वजह से उस लड़की की लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते हैं जो आपको शॉक कर देंगे। मूवी का क्लाइमेक्स आपकी आंखों को नम करने का भी काम करता है। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में CBI के कुछ ऑफिसर्स दो शूटर्स को उनके अड्डे से पकड़ते हैं क्योंकि उन शूटर्स ने कुछ पुलिस वालों को मार दिया था। और अब उन शूटर्स के कन्फेशन से CBI को पता चलता है कि उन दोनों को लिबिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन से उन पुलिस वालों को मारने के ऑर्डर्स मिले थे, इसीलिए उन्होंने उस पुलिस वाले को मार दिया था। अब वो ऑर्डर किसने दिए थे इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था, पर फिर भी पुलिस वालों को मारने के लिए CBI वाले उन दोनों शूटर्स को शूट कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हम एक लड़की थैयल को देखते हैं जो कि एक ऑनलाइन न्यूज चैनल में जॉब करती थी। वो थोड़ा परेशान अपनी ऑफिस से निकल ही रही होती है कि तभी CBI वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि जिस लोकेशन पर उन शूटर्स ने पुलिस वालों को मारा था वहां पर उस टाइम पर थैयल मौजूद थे। पर तभी वहां पर FBI वाले आ जाते हैं और वो थैयल को अपने साथ अमेरिकन एम्बेसी चेन्नई लेकर आते हैं। अब अचानक से FBI वालों ने थैयल को क्यों पकड़ा था इसके बारे में जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, जहां पर हम एक सेमिनार में मिनिस्टर महेंद्रन को देख पाते हैं जो हाल ही में इटली के दौरे से लौटकर आए थे और वो मीडिया को बता रहे थे कि वो इटली इंडिया के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए गए थे। पर इस बात से थैयल सहमत नहीं थी। उसे सारे पॉलिटिशियंस डिसऑनेस्ट और सेल्फिश लगते थे और आजकल की मीडिया भी सही न्यूज को दिखाने से डरती थी। वो हमेशा डर और प्रेशर की वजह से असहाय लोगों पर हो रहे अत्याचार को कभी नहीं दिखा पाते थे। अब नेक्स्ट डे रात को थैयल अपने ऑफिस से घर जा रही होती है कि तभी एक पुलिस ऑफिसर धर्मा उसे रोक लेता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। वो पब्लिकली उसका रेप करने के लिए बोलता है क्योंकि वो इतनी लेट रात में जो घूम रही थी। इससे थैयल को बहुत गुस्सा आती है और वो इस इंसिडेंट की वीडियो बनाकर अपने वेबसाइट पर पोस्ट कर देती है और उसकी वजह से ये वीडियो वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से धर्मा की हर जगह बहुत बेइज्जती होने लगती है और लोगों की नजर में पुलिस के लिए रेस्पेक्ट कम हो जाती है। इसीलिए नेक्स्ट डे धर्मा थैयल को धमकाने के लिए कुछ गुंडों को भेजता है, पर थैयल उन सबकी अच्छे से धुलाई करके उन्हें वहां से भगा देती है। थैयल बहुत ही बोल्ड और किसी से नहीं डरने वाली सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी। यह देखकर थैयल के भाई की लड़की सुष्मिता बहुत खुश होती है और अपने पेरेंट्स के बाहर जाने के बाद छुपके से थैयल के पास आकर कहती है कि वो भी उसकी ही तरह बनना चाहती है। सुष्मिता बहुत ही इनोसेंट लड़की थी। नेक्स्ट सीन में धर्मा थैयल की ऑफिस आकर उसे धमका कर जाता है कि एक दिन वो उसे लॉकअप में डालकर बहुत ही ह्यूमिलिएट करेगा। उधर थैयल के भैया और भाभी रो रहे होते हैं और तब थैयल का भाई अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए थैयल के पास आता है। वैसे उन दोनों में कम ही बातें होती थी, पर आज प्रॉब्लम बड़ी थी, तो वो थैयल को आकर बताता है कि कॉलेज बॉय उसे लगातार सुष्मिता की न्यूड वीडियोज भेज रहा है और उसे थ्रेट कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ जाती है तो सुष्मिता की बहुत बदनामी होगी। इसीलिए थैयल उस लड़के के नंबर को लेकर उससे मिलने जाती है। वो अपने साथ सुष्मिता को भी लेकर जाती है, जिसे वो बाहर खड़ा करके रेस्टोरेंट के अंदर उस लड़की को अच्छे से धोती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया था। तब वो बताता है कि 6 महीने पहले उसकी फेसबुक पर सुष्मिता से फ्रेंडशिप हुई थी, जहां पर उन दोनों ने काफी दिनों तक बातें की और फिर उस लड़के ने सुष्मिता से न्यूड वीडियोज भेजने के लिए कहा और तब उस लड़के के पास सुष्मिता की न्यूड वीडियोज आ गई थी, पर उसमें से उसने अपना फेस नहीं दिखाया था। उसे देखकर उस लड़के ने उससे मिलने के लिए कहा, पर सुष्मिता ने उससे मना कर दिया और तब उस लड़के ने सुष्मिता के डैड को उन वीडियोज को भेजकर थ्रेट करने की कोशिश की थी। अब जब इस बारे में बाहर आकर थैयल सुष्मिता से पूछती है तो वो बोल देती है कि वो तो फेसबुक चलाती ही नहीं है और तब वो लड़का थैयल को सुष्मिता की फेसबुक आईडी दिखाता है, जिस पर सुष्मिता का नेम और उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी होती है। साथ ही वो उस वीडियो को भी दिखाता है जो सुष्मिता ने उसे भेजी थी। उस वीडियो में थैयल ने उसके बैग पर एक मस्सा देखा था, इसीलिए थैयल सुष्मिता को एक रूम में लेकर आती है और अपने सारे कपड़े उतारने को कहती है। यह सुनकर सुष्मिता रोते हुए थैयल के सामने न्यूड हो जाती है, पर उसके बैग पर उस तरह का कोई भी मस्सा नहीं होता है।
इससे थैयल समझ चुकी होती है कि वो वीडियो किसी और लड़की ने उस लड़के को भेजी थी, सुषमता के फेक फेसबुक आईडी से। इसीलिए वो सुषमता की सारी फ्रेंड से जाकर मिलती है। जहाँ पर मिलते टाइम थैयल को एक लड़की नेहा के बैग पर मस्सा दिख जाता है और वो अकेले में नेहा को ले जाकर उस वीडियो के बारे में पूछती है। पहले तो नेहा थोड़ा डर जाती है, पर बाद में वो थैयल को बताती है कि वो शक्ल से सुंदर नहीं दिखती है, इसीलिए कोई भी उसकी फेसबुक आईडी पर फ्रेंड नहीं बनना चाहता था और इसीलिए उसने सुषमता की पिक्चर यूज करके एक फेक फेसबुक आईडी बनाई थी और लोगों से चैट करना शुरू कर दिया था। पर उसे नहीं पता था कि उसने जो अपनी वीडियो भेजी थी उसकी वजह से सुषमता खतरे में आ जाएगी। नेहा अपने बड़े टीथ की वजह से थोड़ी अगली दिखती थी। वो थैयल को रोते हुए बताती है कि उसके फादर लिबिया में जॉब किया करते थे, जहाँ पर एक दिन उन्हें पता चला कि किसी ने उन्हें शूट करके मार दिया है और उसके बाद से उसके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो अपने टीथ को फिक्स करा पाए। यह सब सुनकर थैयल उससे सुषमता की आईडी के पासवर्ड को ले लेती है और नेहा के टीथ को फिक्स कराकर उसे इन सब से दूर रहने के लिए कहती है। और जब वो उस आईडी को लॉग इन करती है तो वो शॉक हो जाती है। उस आईडी पर सैकड़ों मैसेज पड़े हुए थे और उनमें से कुछ मैसेज तो मैरिड आदमियों के भी थे। वो सब इंटीमेशन के अलावा और कोई भी बात ही नहीं कर रहे थे। ब्लडी हफ्सी पर्सन। यह सब देखकर थैयल बहुत परेशान हो गई थी और अगर वो आईडी डीएक्टिवेट भी कर देती तो भी वो लोग कभी ना कभी सुषमता को परेशान ही करते। इसलिए उसने इस सबको खत्म करने के लिए उन सारे मैसेज भेजने वाले लोगों को एक होटल के रूम में बुलाया और वहां पर उनकी खातिरदारी की और सबको बताया कि वो जिससे चैट करते थे वो सुषमता नहीं और कोई लड़की थी जिसकी उम्र 17 साल से भी कम थी। इसलिए आज के बाद वो सुषमता को परेशान करने की कोशिश भी नहीं करे। इन सब के बारे में थैयल ने सुषमता को कुछ भी नहीं बताया था। अब इसके बाद जब थैयल सुषमता की आईडी को डीएक्टिवेट करने वाली ही होती है कि तभी एक और लड़के आलिम का मैसेज उसके पास आता है और आलिम लिबिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ बंदा होता है और वो लास्ट 6 मंथ से सुषमता से बात कर रहा होता है। जब थैयल उससे पूछती है कि वो कहाँ का है तब आलिम एक लोकेशन की पिक्चर उसे भेजता है जो कि लिबिया की होती है और वो वहां पर एक कार को उड़ा देता है जिसमें 2 अमेरिकन पर्सन लिबिया में न्यू ऑयल कंपनीज को शुरू करने के लिए गए हुए होते हैं। अब जब इस खबर के बारे में थैयल न्यूज में देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि जहां पर वो दोनों अमेरिकन मारे गए थे वहीं की पिक्चर आलिम ने उसे भेजी थी। इससे उसे लगता है कि कहीं आलिम एक टेररिस्ट तो नहीं है और आलिम के बारे में नेहा से उसे पता चलता है कि आलिम उन लड़कों की तरह नहीं था जो उससे बलगर चैटिंग किया करते थे। उसके बाद थैयल उससे चैटिंग कंटिन्यू रखती है जहां पर आलिम उसे दूसरी लोकेशन की फोटो देता है जिसमें महेंद्रन कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हैं और इस न्यूज को फोटो के साथ थैयल अपने वेबसाइट पर पोस्ट कर देती है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर महेंद्रन को FBI से मरवा देते हैं और उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में दिखाई जाती है। अब इस न्यूज के बारे में जब आलिम के बॉस को पता चलता है तो वो समझ जाता है कि आलिम लास्ट नाइट किसी से फोन पर चैटिंग कर रहा था और जब वो आलिम के पास आकर उसके फोन को चेक करता है तो वो उस फोटो को उसके फोन में देख लेता है और उससे कहता है कि वो इस लड़की को तुरंत मरवा दे। पर आलिम ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो सुषमता से प्यार करता था। पर अपने बॉस के फोर्स करने पर वो सुषमता से मैसेज करके उसकी लोकेशन पूछता है। तब थैयल उस पर यकीन करके उसे अपनी लोकेशन के बारे में सब सच बता देती है और उसका बॉस उसे मारने के लिए लड़के भेजने को कहता है। अब यहाँ पर सीन कट होकर प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर FBI थैयल को बताती है कि आलिम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो एक टेररिस्ट है जिसने अमेरिकन टेक्नीशियंस को मारा था और इसलिए FBI थैयल के थ्रू उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उधर आलिम अपने बॉस से कहता है कि वो सुषमता के बदले उसे मार दे, पर तभी मिलिटेंट्स आकर उन पर अटैक कर देते हैं जिसमें आलिम का बॉस इंजर्ड हो जाता है और आलिम उसे वहां से निकाल कर ले जाता है और फिर आलिम सुषमता को मैसेज करता है कि किसी ने उसकी आईडी को हैक कर लिया है और उसने जो पिक्चर उसे भेजी थी उसे वायरल कर दिया गया है। इसीलिए आलिम सुषमता को न्यू आईडी बनाकर बात करने के लिए कहता है। वो कहता है कि जब से उसने उसकी पिक्चर देखी है तब से उसकी लाइफ में खुशी आ गई है, वरना उसकी लाइफ सिर्फ आंसू और दुख से ही भरी रही है। इसीलिए थैयल सुषमता के पास जाकर उसकी एक पिक्चर लेकर फेसबुक पर अपलोड कर देती है और उसे देखकर आलिम बहुत खुश होता है। अब नेक्स्ट डे जब थैयल अपनी ऑफिस से घर आ रही होती है तो पुलिस ऑफिसर धर्मा उसे रोक लेता है और उसके डॉक्यूमेंट देखने के बहाने उन्हें उससे लेकर फाड़ देता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है ताकि वो उसे वहां पर ले जाकर ह्यूमिलिएट कर सके। पर रास्ते में जब थैयल से चैटिंग करते हुए आलिम पूछता है कि वो कहां पर है तो वो बता देती है कि एक पुलिस ऑफिसर धर्मा उसे पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जा रहा है बिना किसी गलती के।
ताकि वो उसे परेशान कर सके। अब ये सुनकर आलिम को अपना बचपन याद आता है, जहाँ पर मिलिटेंट वाले उसके पेरेंट्स को मारकर उसकी सिस्टर को उठा ले गए थे। और इसीलिए आलिम ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने कुछ शूटर से धर्मा की कार पर अटैक करा देता है, जिसमें वो शूटर्स धर्मा के साथ कुछ और पुलिस वालों को भी मारकर चले जाते हैं। और ये वही शूटर्स थे जिनके बारे में हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इसीलिए नेक्स्ट डे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को बुलाया जाता है। उधर थैयल आलिम से उसका फोटो मांगती है और तब आलिम एक फोटो उसे भेजता है, जिसमें कुछ मिलिटेंट सोल्जर्स आलिम और उसकी सिस्टर को गन पॉइंट पर रखे हुए होते हैं। और ये देखकर पहले तो थैयल को लगता है कि आलिम जरूर एक मिलिटेंट होगा, पर जब इस बारे में वो उससे पूछती है तो वो रोने लगता है और उससे बताता है कि वो उस पिक्चर में बैठा हुआ मासूम लड़का है जिसे मिलिटेंट वालों ने गन पॉइंट पर ले रखा है। यह देखकर थैयल बहुत सैड हो जाती है और एक प्रोफेसर के पास आकर लिबिया में हुए वॉर के बारे में पूछती है। तब वो बताते हैं कि कई साल पहले लिबिया की गवर्नमेंट में गद्दाफी नाम का एक पर्सन था, जिसने वहां की जनता को फ्री एजुकेशन और फ्री सुविधाएं दी थी और वो लिबिया को नंबर 1 कंट्री बनाना चाहता था। पर जब लिबिया में खुदाई के टाइम ऑयल रिसोर्सेस मिले तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर गद्दाफी उस ऑयल का किसी और देश के साथ सौदा नहीं करना चाहता था। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने गद्दाफी को मारकर वहां पर खुद का शासन कर लिया और वहां की जनता को अपना गुलाम बना लिया। और उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए और जो बच गए वो टेररिस्ट बन गए, ताकि वो एक दिन अपना हक दोबारा से पा सके। अब ये सब जानने के बाद थैयल आलिम से पूछती है कि क्या वो एक टेररिस्ट है, और तब वो बता देता है कि उसके पास अपने अधिकारों को पाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता बचा था और वो इस पर चल दिया, क्योंकि वहां पर उनके राइट्स की कोई भी कीमत नहीं थी। और ये सुनकर थैयल बहुत खुश होती है, क्योंकि एक 17 साल का लड़का अपने हक के लिए लड़ रहा था और वो अपने विचारों के साथ आजाद था। उसकी बातों से थैयल बहुत इम्प्रेस होती है और वो उसे पसंद आने लगता है। आलिम ने उससे कहा था कि एक बार वो सुषमता से मिलना चाहता है, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, यही उसकी लास्ट विश है। यह सुनकर थैयल इमोशनल हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी चैटिंग्स करने लगते हैं। आलिम अब बहुत खुश रहने लगा होता है, वो सुषमता के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका होता है। पर एक दिन आलिम उसे फोन करता है और थैयल उसके फोन को पिक नहीं करके फोन बंद करके रख देती है। और अब प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थैयल जब फोन को खोलती है तो आलिम का उससे मैसेज आता है कि वो आज उसके स्कूल के बाहर खड़ा हुआ है। और ये सुनकर थैयल बहुत परेशान होकर वहां से जाने लगती है और तभी FBI के लोग आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और ये सारी स्टोरी उसने उन्हें सुनाई हुई होती है। पर आलिम को पता चल गया होता है कि FBI के लोग उसके पीछे हैं और इसीलिए वो बिना मिले उससे लिबिया चला जाता है। पर इसके बाद FBI के कहने पर थैयल आलिम से मिलने के लिए कहती है और वो इसके लिए एग्री भी हो जाता है और वो थैयल से कहता है कि वो उससे मिलने लिबिया आ जाए। इसीलिए FBI के कहने पर सुषमता को बिना बताए थैयल उसे लेकर लिबिया जाने लगती है। और तब सुषमता की माँ थैयल से कहती है कि वो उसकी बेटी को सही सलामत वापस भी लेकर जरूर आए। सुषमता को बताया गया था कि उसे थैयल अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ लिबिया ट्रिप के लिए ले जा रही है। अब लिबिया पहुंचने के बाद सुषमता को अकेले एयरपोर्ट के बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर उसके साथ आलिम के लोग किसी और को देख लेते तो प्रॉब्लम हो सकती थी। अब एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सुषमता को लेने के लिए एक ओल्ड मैन आते हैं, जिन्हें आलिम ने भेजा था। वो सुषमता को एक होटल के पास छोड़कर चले जाते हैं और तब सुषमता उन्हें एक लॉकेट देती है, जिसे वो आलिम को जाकर दे देते हैं और उससे कहते हैं कि उसे सुषमता होटल में मिलेगी। उधर आलिम के बॉस को पता चल जाता है कि सुषमता अकेले यहाँ पर नहीं आई है, उसके साथ FBI के लोग भी आए हैं और इसीलिए आलिम को बिना बताए वो सुषमता को मारने के ऑर्डर्स अपने लोगों को दे देता है। और उधर एक रेस्टोरेंट में आलिम फर्स्ट टाइम सुषमता से मिलने वाला होता है, इसीलिए FBI के लोग वहां पर उसके लिए बैठे होते हैं। और तभी वहां पर आलिम का बॉस आकर सुषमता को मारने की कोशिश करता है और उसी बीच FBI के लोगों के साथ उसका शूट आउट स्टार्ट हो जाता है, जहां पर थैयल भी सुषमता को बचाने के लिए लड़ने लगती है और उसे किसी सेफ जगह पर ले जाने लगती है। अब इस शूट आउट में कई बार सुषमता के करीब से आलिम निकल कर जाता है, पर वो उसे जानती ही नहीं थी, इसीलिए वो उसे पहचान भी नहीं पाती है। और उधर थैयल आलिम को बचाने की कोशिश कर रही होती है, पर आलिम थैयल को नहीं जानता था, क्योंकि उसने उसकी सिर्फ वॉइस ही सुनी थी। इस तरह काफी देर तक शूट आउट चलने के बाद FBI के लोग आलिम के सारे लोगों को मार देते हैं, पर आलिम अभी तक मिसिंग होता है। इसलिए वो आलिम को बाहर निकालने के लिए सुषमता को मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी आलिम आकर सुषमता को बचाने लगता है और उसी के चक्कर में आलिम की गोलियां लग जाती हैं और मरने से पहले वो सुषमता को एक वॉइस मैसेज भेजता है
और उसके बाद FBI के लोग आलिम को जान से मार देते हैं। पर मरने से पहले आलिम की सुषमता को देखने की विश पूरी हो चुकी होती है। और इन द लास्ट जब थैयल आलिम के लास्ट वॉइस मैसेज को सुनती है तो वो रोने लगती है। उसने उसमें कहा था कि अगर लिबिया में ऑयल रिसोर्सेस नहीं होते तो वो लोग उसे और उसकी फैमिली को नहीं मारते, इसीलिए सुषमता बचकर रहे क्योंकि इंडिया में तो इस तरह के बहुत कीमती मिनरल्स हैं। उसके बाद थैयल सही सलामत सुषमता को लेकर वापस अपने घर आ जाती है और आलिम के ऊपर एक बुक लिखती है। और सुषमता को कभी पता ही नहीं चल पाता है कि आलिम कौन था, जबकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।